एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में लव जिहाद के मामलों पर राज्य सरकार एक बार फिर से एक्शन में आ चुकी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि पुलिस को हर होटल में जाकर जांच करने का आदेश दे दिया गया है। पुलिस होटल्स की जांच करेगी और शिकायत भी दर्ज कराएगी। बता दें आपको कि सरकार का यह आदेश विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी के बाद आया है। बीएचपी ने कहा है कि होटल और गेस्ट हाउस मालिक किसी गैर हिंदू लड़के को कमरे देने में सावधानी बरतें। अगर वो किसी हिंदू लड़की के साथ आते हैं तो उन्हें कमरा नहीं दिया जाना चाहिए। हर्ष सांघवी ने कहा है कि नाम बदलकर लड़की को धोखा देने के मामले में गुजरात सरकार बड़ी गंभीर है। પ્રકારના પ્રકરણો ક્યાંય ના બને તે માટે તમામ હોટલોમાં અમારી ચેકિંગ ચાલુ છે। કાલે સુરતમાં આપણે જોયું હશે ચાની લારીઓથી લઈને હોટલોમાં આ જ પ્રકારના રજીસ્ટ્રેશન જે ચેક કરવામાં આવ્યા છે। આ પ્રકારની ઘટના કોઈને બી ધ્યાનમાં આવે તો તાત્કાલિક પોલીસને जानकारी આપવી। અમે આ બાબતે ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક પગલાં ભરવા માટે મક્કમ છે। આ તમામ કિસ્સાઓ પોલીસે જેવું ધ્યાનમાં આવ્યું તેવું એમના પરિવારવાળા તૈયાર નહીં થતા તો બી અમે એઝ એન સરકાર તરીકે કેસ બી દાખલ કર્યા છે। ઘણા પરિવારો આને છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે। હું તમામ પરિવારોને વિનંતી કરું આ પ્રકારની ઘટના કોઈ બી ધ્યાનમાં આવે તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણકારી આપવાની, જેથી સમાજમાં આ પ્રકારની કોઈ બી ઘટના ના બને એ બનતા રોકી શકે। તે માટે આપ સૌ લોકોને વિનંતી છે કે આવી ઘટના છુપાવવાની જરૂર નથી। लव जिहाद पर गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है तो इस बार कॉमन सिविल कोड की एंट्री ने नई बहस को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संकेत के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे हैं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। जब आपकी किश्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। सिर्फ मुसलमानों को सिंगल आउट करके आपने जिस तरह टारगेट किया है, ये भी आपके लिए हरगिज उचित नहीं है। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भोपाल की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन सिविल कोड लागू होने के संकेत दिए तो देश में सियासी हलचल तेज हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा मीटिंग की, जहां आगे की रणनीति का खाका तैयार हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट तैयार करेगा। ड्राफ्ट में शरीयत की जानकारी दी जाएगी। लॉ कमीशन के सामने बोर्ड अपनी बात रखेगा। बोर्ड अपना ड्राफ्ट भी कमीशन को सौंपेगा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी एहसास हो गया है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता देश में लागू हो सकती है। प्रधानमंत्री इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तारीफ के बाद लॉ कमीशन की इस राय का इस विषय में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं। मामले में अब धार्मिक रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का खुद कई फैसले आ चुके हैं इसके ऊपर और लेजिस्लेचर ने उसके मुताबिक लॉ भी बना दिया है, तो उनको तो एड्रेस किया गया है। तीसरी बात मेरी है कि जो लॉ कमीशन ने अपनी 21st रिपोर्ट में जो सजेशंस दिए थे, जो प्रपोजल रखे थे, बल्कि एक तरह से गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था, क्या उस पर अमल किया गवर्नमेंट ने? तो और फिर उसके बाद ये भी देखने की बात है कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या मुसलमानों के लॉज को इतनी अहमियत दी थी, या ये कि वो सारे कंट्री के इश्यूज थे कि कोई भी मजहब या कोई भी कम्युनिटी इस बात से एग्री नहीं करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला मुद्गल और बाकी मुकदमों में कहा है कि ये अलग अलग नागरिक संहिताएं ठीक नहीं है। जब क्रिमिनल लॉ एक सा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक सा है, कमर्शियल लॉज एक से है, बैंकिंग लॉज एक से हैं, तो केवल परिवार के बारे में यह अपवाद क्यों हो? कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन पहले से एक्शन में है। लॉ कमीशन ने नागरिक कानून को लेकर आम जनता की राय मांगी है। सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के भी विचार पूछे गए हैं। अपनी राय देने के लिए कमीशन ने 1 महीने का वक्त दिया है।
प्रधानमंत्री ने कॉमन सिविल कोड की हिमायत के लिए मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन चुनी और ये संयोग नहीं, सीधे सीधे प्रयोग है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और कॉमन सिविल कोड पर सियासी प्रयोग का प्रभाव वहां सबसे पहले दिखेगा। आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें। कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत से कारागार में कैद कॉमन कोड की रिहाई का वक्त आ गया है, ये बात वो लोग समझ रहे हैं। और ये जो कम्युनल कारीगर थे जिनकी क्रिमिनल करतूत के चलते कॉमन कोड कारागार में कैद था, वो उनको सबसे पहले उसमें सबसे आगे अगर है तो कोई कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है। विपक्ष के कई नेताओं के विरोध के बीच आम आदमी पार्टी कॉमन सिविल कोड का समर्थन करती नजर आ रही है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा कई सारे धर्म और संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और हमारा देश एक समूह है कई सारे धर्म और संप्रदायों का, तो सभी से सहमति बनाकर, सभी से चर्चा करके, सभी से डिस्कस करके, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, जनता हो, सबसे डिस्कस करके सहमति बनाकर ही इसको लागू करनी चाहिए। हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा हथियार है और 2024 से रणभूमि में एक पिच अब इसी कॉमन सिविल कोड की तैयार हो रही है, जिस पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो। गुजरात एटीएस ने तेलंगाना में आतंकी संगठन से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही है। इसी कड़ी में एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने 40 साल के मोहम्मद जावेद और उसकी 20 साल की बेटी खदीजा को तेलंगाना के रामागुंडम से गिरफ्तार किया है। दोनों पर आतंकी संगठन की विचारधारा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। सूरत से एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मेहंदी की रस्म के दौरान कई लोगों के बीच दुल्हन की हत्या कर डाली गई। लड़की का हत्यारा उसका अपना चचेरा भाई था जो दूसरी जाति के लड़के के साथ उसकी शादी से नाराज था। जिसने जाति बनाई, जिसने समाज के रीति रिवाज बनाए, उसने अपना आता पता तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसी जाति, रिवाज और परंपरा के नाम पर विकृत मानसिकता को बढ़ावा देने वाले आज हर जगह मौजूद हैं। सूरत में झूठी शान और सम्मान के नाम पर इंसानियत की हत्या कर दी गई, रिश्ते को तार तार कर दिया गया। एक भाई ने ही मेहंदी और हल्दी की रस्म के समय बहन की हत्या कर दी। सूरत के लिंबायत में ये दिल दहलाने वाली घटना हुई। कल्याणी पटेल ने दूसरी जाति के जितेंद्र महाजन से कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज के 1 महीने बाद लड़के के परिवार ने रस्म रिवाज के साथ शादी की तैयारी की। घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी, दोस्त रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी, हंसी खुशी का माहौल था। तभी कल्याणी का चचेरा भाई हेमंत वामन सोनवड़े पाटिल मेहंदी के मंडप में अकेले ही आ धमका और सबके सामने अपनी बहन के पेट में चाकू घोंप दिया। भाई के हाथों चाकू लगते ही बहन जमीन पर गिर पड़ी। वहां मौजूद लोगों ने मौके पर ही हेमंत सोनवड़े को धर दबोचा। चाकू का जख्म जानलेवा साबित हुआ और कल्याणी की मौत हो गई। वो मैंने अभी से 20 दिन पहले उसके साथ लव मैरिज किया था, तो आज शादी करने वाला था। शादी थी मेरे घर पे। आज हल्दी के दिन वो लोग आए मेरे घर पे, हम दोनों की हल्दी लग गई थी, फोटोशूट चालू था। वो आके सीधा पीछे से आके उसको चक्कू मार दिया। वो तो पता नहीं, वो बोल रहा था बोले हमारी इज्जत खराब हुई है तो तुम लोग को मारोगे बोले। ऐसा था, ये लड़की का और लड़के का को अलग समाज के लड़के थे, पटेल समाज के लड़के थे, महाजन समाज का लड़का था। उसका शादी में कोर्ट मैरिज हुआ था और वो होने के बाद वो एक उसका 1 महीने पहले का उनका मीटर था, उन लोग ने वो कोर्ट में बना लिया था। लेकिन हम लोग घर पे 1 महीने से लड़की आई थी। आने के बाद हमने सोचा कि अभी ये एक लड़की आ गई, कुछ हो ही नहीं, तो हमने शादी का प्रोग्राम रख दिया। रखने के बाद शादी खाली प्रोग्राम तो आगे का था,
27 तारीख का आज के सिर्फ बेचारी की हालत थी, खाली हल्दी का प्रोग्राम चालू करने का था। हल्दी लगाया, फोटो वोटो निकाले थोड़ा बार, इतने में कुछ वो आज जो थोड़े पब्लिक जमने लगा। ये बाजू लेडीज़ बैठे थे, ये बाजू बैठे थे, आए और कैसे कुछ बना ये समझ ही नहीं पड़ा। बहन का कातिल भाई हेमंत सोनवणे पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक कल्याणी की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी थी। शादी के कार्ड भी बंट चुके थे, लेकिन शादी से पहले कल्याणी जितेंद्र महाजन के साथ घर छोड़कर चली गई। घर वाले इससे बेहद नाराज थे। भाई हेमंत सोनवणे ने इसीलिए कल्याणी और जितेंद्र की हत्या की योजना बनाई थी। जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति से शादी करने की उसकी तैयारी चल रही थी। इसी दौरान उसके चाचा के बेटे हिम्मत सोनवणे ने आकर उस स्थल पे आकर उसकी हत्या कर दी थी। हाल में जो पुलिस को जो माहिती है उस हिसाब से भोग बन्नार और जो उसका पति है उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिए थे, इस तरह की बात आ रही है। पुलिस सारी चीज़ें वेरीफाई कर रही है और आगे की तपास भी पुलिस कर रही है कि इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। झूठी शान और सम्मान के नाम पर दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। बहन की मौत हो गई, भाई के लिए कारागार के दरवाजे खुल गए और कल्याणी के पति जितेंद्र का बसने से पहले संसार उजड़ गया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद की एक अदालत में चल रहे मानहानि के इस मामले में 3 और लोगों ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। अब तक कुल 8 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में अगली सुनवाई है 6 जुलाई को। आपको बता दें कि नीरव मोदी को लेकर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया था और इसी बयान से नाराज होकर गुजरात के कारोबारी हरीश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था। सूरत में 4 घंटे में 5 इंच की भारी बरसात को देखते हुए डायमंड सिटी को जलमग्न इस बारिश ने कर दिया है। यहां मॉनसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। निचले इलाकों में ही नहीं बल्कि पॉश मोहल्लों में भी पानी भरा हुआ है। गुजरात के बाकी के हिस्सों में भी मॉनसून खूब रंग दिखा रहा है। देखिए जरा। मूसलाधार बारिश गुजरात के कई शहरों पर मुसीबत बनकर बरसी। सूरत में कई इलाकों की सड़कों पर सैलाब का सितम दिखा। खुद मेयर को बारिश का पानी निकलवाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। सड़क पर कई फीट पानी भर गया, जिससे आवाजाही रोक दी गई। लेकिन जो नहीं माना वो सैलाब की जद में आ गया। इस सिटी बस को देखिए कैसे पानी की धार को पार करने का दावा कर रही थी, लेकिन पानी के आगे इसकी जिद नहीं चली। मॉनसून की सिर्फ 2 दिन की बारिश ने सूरत के क्या हालात बना दिए हैं, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये सूरत का कड़ोदरा इलाका है जो औद्योगिक इलाका भी कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये जो सड़क है ये सूरत की तरफ जाती है और इस सड़क पर पूरा जल भराव नज़र आ रहा है, पूरा पानी का पानी भरा हुआ। और आप आगे देख सकते हैं जो सूरत महानगर पालिका की सिटी बस चलती है वो भी इस पानी में किस तरह से खड़ी नज़र आ रही है। ये तस्वीरें सूरत के कड़ोदरा और सूरत रोड की हैं। उधर एमपी के बेतवा में नदियों में उफान से आफतकाल चल रहा है। यहाँ पिकनिक मनाने गए कई लड़के बाढ़ के पानी में घिर गए। देखिए पानी के प्रवाह को हल्के में लेना इन्हें कैसे भारी पड़ गया। हालांकि उन्हें काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। उधर एमपी के ही बैतूल में एक कार नाले में बह गई। हादसे में 2 कार सवार की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों लोग ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे और रेलवे अंडरब्रिज के पास नाले के पुल पर पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसमें फंसकर उनकी कार बह गई। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। भोपाल समेत कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई है। कई जिलों में तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री नीचे चला गया है। एमपी के सिवनी में बंगाना नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से 5 मछुआरे फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ विकास शर्मा, शिमला, आज तक।
बारिश का मौसम आया है, 2 महीने से शांत पड़ा टमाटर अब ताव खा रहा है। टमाटर की कीमत पहुंच गई है 120 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि जब किसान को टमाटर के दाम मिल ही नहीं रहे तो ये पैसे जा कहां रहे हैं। फेंका जा रहा है। मई में जिस टमाटर को फेंकने की नौबत किसान के सामने रही, जिसके लिए 5 रुपए प्रति किलो भी किसान नहीं पा रहा था, जून के अंत में वही टमाटर क्यों महंगाई के मारे लाल होकर 120 रुपए तक पहुंच गया। मॉनसून आते ही गुजरात में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई खाने की थाली का स्वाद बिगाड़ रहा है तो वो टमाटर है, क्योंकि टमाटर के जो दाम है वो इस वक्त 100 रुपये के करीब पहुंच चुका है। 100 रुपये किलो टमाटर के दाम पहुंचे हुए। दूसरी सब्जी अगर देखने जाए तो हर सब्जी के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि दुकानदार से ही पूछते हैं कि सब्जी के टमाटर के दाम बढ़ने की वजह क्या है। अभी लोकल बंद हो गया है और बेंगलोर से अभी कम आ रहा है और अभी खाली एक ही जगह से आता है, नासिक से। इसके हिसाब से दाम बढ़ गए। तो बाजार में टमाटर मिल रहे हैं या फिर बहुत कम हो गई है? बहुत कम हो गया है। सामने डिमांड ज़्यादा है। यस, वही हो गया है और आवक कम हो गई उसकी, इसके लिए। ये कितना टमाटर फेंका गया देखिए साहब, ये देखिए टमाटर की हालात। पिछले कुछ वक्त से क्या देश में हर साल गर्मी के सीजन में टमाटर फेंका जाता है? किसान के पास सिवाय टमाटर को खुद ही बर्बाद करने के कोई और चारा नहीं होता और फिर बारिश आते ही टमाटर की कीमत सेब के बराबर हो जाती है। अगर हाँ तो फिर क्यों? पहले जो रेट था वो तो 20 रुपये किलो के आसपास था। क्या अभी दिन ब दिन क्या माल की इससे आवक है, उससे रेट बढ़ते, कभी 80 रुपये हो जाए, कभी 100 रुपये हो जाता है। क्या पर अभी हमको तो क्या है कि लेना तो पड़ेगा ही। क्या तो खाना तो पड़ेगा, थोड़ा कम खाएंगे लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। अभी महाराष्ट्र में ये बढ़ते बारिश और मौसम की वजह से टमाटर बिगड़ गया है, पाक को सब नुकसान हो गया है, तो माल की आवक कम हो गई है, तो भाव बढ़ गया है। एक वक्त टमाटर फेंका ना जाए और दूसरे वक्त देश में टमाटर अचानक 2 से 5 गुना तक महंगा ना होने पाए। क्या इस बात का समाधान कोई बताएगा कि टमाटर की सालाना एक तय वक्त में आने वाली महंगाई से जनता को कैसे बचाया जाएगा? सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स रोहित कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। टमाटर के प्राइसेस ऑफ कोर्स सबसे बड़ी मुद्दा बना हुआ है आजकल देश में सर। 400% तक प्राइसेस रिपोर्ट करे जा रहे हैं। हालांकि कल 42 रुपये के आसपास प्राइस था जैसे आप कह रहे हैं सर। कब तक सिचुएशन स्टेबलाइज होने की उम्मीद है और ये इसका कारण क्या है सर? देखिए, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। टमाटर की जो प्राइस है, एक तो टमाटर को हमको समझना पड़ेगा कि ये पेरिशेबल कमोडिटी है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज़ हैं, इसका प्रोडक्शन लोकलाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट सब जियोग्राफीज़ में होता है कंट्री में, और इसको बहुत दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता अनलेस यू प्रोसेस इट इन फॉर्म ऑफ अ केचप और अ प्यूरी और व्हाटएवर। सो इन इट्स रॉ ईटेबल फॉर्म इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर टू लॉन्ग। क्या टमाटर भी हर साल महंगा होता रहेगा? क्या हर साल देश को एक वक्त 100 रुपए पार टमाटर खाने की आदत डालनी होगी? क्या जनता जो 120 रुपए किलो तक टमाटर खरीद रही, इसका फायदा किसान पाता है? क्या जनता की जेब भी टमाटर से लाल हो रही है और किसान भी फायदा नहीं उठा पा रहा? क्या एक बोतल के फॉर्मूले से देश को टमाटर की सालाना महंगाई वाले अटैक से बचाया जा सकता है? 100 रुपये किलो टमाटर के दाम अहमदाबाद के बाजार में मिल रहे हैं। हालांकि हो सकता है अगर यही रहा, डिमांड बढ़ती रही और जो खपत है वो नहीं हुई, तो हो सकता है कि दाम टमाटर के और भी बढ़ जाए। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। हिंदुस्तान के तटरक्षक बल न केवल समुद्री सीमा के निगहबान हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो जिंदगी बचाने वाले देवदूत भी बन जाते हैं। हाल ही में गुजरात तट के करीब इंडियन कोस्ट गार्ड की बचाव टीम ने रोमानिया चालक दल के एक सदस्य की जिंदगी गजब तरीके से बचाई है। जरा हमारी खास रिपोर्ट देखिए आप। हवा में उड़ता ये हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड का है, जो देवदूत बना रोमानिया के चालक दल के एक सदस्य के लिए। अरब सागर में एक गैस टैंकर पर सवार रोमानिया के चालक दल के एक सदस्य को दिल का दौरा पड़ा। सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम एक्शन में आ गई। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने रुख किया उस गैस टैंकर का जिस पर एक क्रू मेंबर सवार था। फौरन उसे डेक से एयरलिफ्ट किया गया। ये टैंकर गुजरात में कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह से मालदीव के माले जा रहा था। क्रू मेंबर को एयरलिफ्ट करने के बाद उसे करीब 80 किलोमीटर दक्षिण में पोरबंदर तट पर लाया गया।
क्रू मेंबर को बचाने की ये तस्वीरें इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे तटरक्षक बल न केवल समुद्री सीमा के प्रहरी हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो जान बचाने वाले देवदूत की भूमिका भी निभाते हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू किए गए क्रू मेंबर को पोरबंदर तट से एम्बुलेंस के जरिए राजकोट के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।